नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ही बावर्ची खाने में लखनऊ के स्पेशल गलावटी कबाब आसानी से बना सकती हैं। वैसे थोड़ी सी टेढ़ी खीर ज़रूर है, लेकिन आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे वो हमें इसका बहुत ही आसान सा तरीक़ा बताएंगे। तो चलिए करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। वसीम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, वैसे तो मैं ये देख रही हूँ कि जैसे हम अपने किचन में बावर्ची खाने में तैयारी करते हैं कोई भी मतलब डिश बनाने की, ऐसे ही आपने बहुत ही रिवायती तरीके से यहाँ वो तैयारी की हुई है। जी जी जी। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये लखनऊ के गलावटी स्पेशल कबाब बनाए कैसे जाते हैं, मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी इसकी तारीख पर रोशनी डालें। जी जी, तारीख़ ये है कि नवाब वाजिद अली शाह साहब के दांत नहीं थे मुंह में खाने के लिए। अच्छा। तो उनको गोश्त खाने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मतलब हमको गोश्त भी खाना है और ये भी ना हो कि मुझको मुंह में जो है वो खाना पड़े या चबाना पड़े। तो इसलिए उन्होंने अपने जो रियाया थी उसमें से कुछ लोगों से कहा कि मुझे गोश्त खाना है, तो कैसे खाया जाए। तो उनमें से तो एक जिनके हाथ नहीं था, एक हाथ टूटा हुआ था, उन्होंने ये गलावटी कबाब तैयार किया और तैयार करने के बाद में उनके सामने पेश किया कि सर हुजूर, आप जो है ये गलावटी कबाब खाएंगे और गोश्त भी खा लेंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा कि हाँ मैं गोश्त खा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने ये कबाब बना करके उनको खिलाया, तो नवाब वाजिद अली शाह को बहुत पसंद आया। ये वहीं से उसकी रिवायत चली आई। आज ये है कि मतलब गलावटी कबाब शहरों शहरों आपको मिलता रहता है, इसीलिए इसे टुंडा गलावटी कबाब भी कहते हैं। हाँ, इसलिए इसको गलावटी कबाब कहते हैं। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, हमने सुना है वसीम साहब कि आप ये अच्छे पकवान बनाने के अलावा शायरी भी करते हैं। जी जी तो जी, कोई शायरी एक भी शेर करते अर्ज हो हैं। जाए। शेर ये कि मतलब ये है कि ज़माने के हिसाब से लेकर के चलता है, जो है कि किसी को ज़ख्म न रंजो मलाल देते हैं, जो अहले दिल हैं कलेजा निकाल देते हैं, और कि जैसे रात में निकला हो 14वीं का चांद, हम अपने यार की ऐसी मिसाल देते। वाह जी वाह वसीम साहब, क्या खूबसूरत शेर कहा आपने। तो चलिए इसी के साथ नाज़रीन सीखते हैं लखनऊ के ये स्पेशल गलावटी कबाब बनाना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई इन कबाबों में आखिर क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो वसीम साहब, सबसे पहले बताइए कि इन कबाबों में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है, आपको मटन का कीमा लेना है। 2 किलो कीमे के ऊपर आपको जो है आधा किलो पपीता लेना है, आधा किलो पपीता लेना है और आधा किलो भुना बेसन लेना है। अच्छा, ये भुना बेसन मेरे ख्याल से ये भुना बेसन है। भुना बेसन लेना है जी। पपीता लेना है, ये पपीता आधा है। किलो। जी आधा जी किलो। हाँ जी जी जी। आप ये किस मिकदार में बना रहे हैं? हाँ, 2 किलो कबाब। 2 किलो कबाब के लिए जी, आधा किलो पपीता जी, आपको आधा पीस किलो लेना बेसन। है। हाँ, आधा किलो बेसन लेना भुना है, बेसन लेना भुना है। बेसन। जी। और आपको जो है ये अदरक और उसका पेस्ट बनाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। ये भी लहसुन का पेस्ट है। और ये आपके लिए मेन ये है हमारा कबाब का मसाला। अच्छा। जो लखनऊ से स्पेशल जो इन्हीं कबाबों में इस्तेमाल होता है, ये होता है। ये वही मसाला है जिससे जायका ज़्यादा बढ़ता है, खुशबू आती है। जी। और ये है कि जावित्री और इलायची का पेस्ट बनाना पड़ता है, उसको जो है मतलब वो दिखाना पड़ता है, इसमें डालना पड़ता है। और ये है पीला मिर्चा, जो पीला मिर्चा इस्तेमाल, लाल मिर्चा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए पीला मिर्चा इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी खूबसूरती, हाँ, इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। अच्छा, इससे टेस्ट भी इनहेंस होता है। जी। और उसी में थोड़ा सा केवड़ा और थोड़ा सा इतर डाल करके फिर उसके बाद में मिक्स करके और उसके बाद खूब घिसा दे करके मिलाया जाता है। तो ये तो तमाम चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। चलिए नाज़रीन, अब जानते हैं जल्दी से कि इसे बनाने का क्या तरीका है। वो ये कि 2 किलो कीमा है। कीमे में अब पपीता डालेंगे आधा किलो। अब पपीते के बाद में ये है अदरक का और प्याज का पेस्ट है, जो ये डाला जाएगा। और फिर इसके बाद में लहसुन का पेस्ट डाला जाएगा। थोड़ा सा नमक, जितना 2 किलो में पड़ना चाहिए उतना सा नमक डाला जाएगा। इसके बाद में पीला मिर्च है, ये पीला मिर्च मिलाया जाएगा। उसके बाद में भुना बेसन है, ये भुना बेसन आधा किलो मिलाया जाएगा। उसके बाद जावित्री और इलायची का ये जो है वो पाउडर है, ये मिलाया जाएगा इसी में। उसके बाद ये कबाब मसाला है,
ये कबाब मसाला ही कम मिकदार में मिला करके आराम से इसके। अब ये केवड़ा है, थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे और थोड़ा सा 1-2 बूंद इतर डालेंगे और अब इसको जो है मिक्स करेंगे एक साथ में। ये धीरे धीरे इसी तरह से मिलाते रहेंगे और आपका गलावटी कबाब का पेस्ट बनता रहेगा। और इसी तरह से ये मिक्स करते रहेंगे। जब लगे आपको कि हाँ पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, तब आप इसको छोड़ें। तब तक के इसको मिक्स ही करते रहें जब तक के ये पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। यह तकरीबन अब मिक्स हो गया है, बस 1-2 बार और मार करके बस इसको जो है मिक्स कर दिया जाएगा। ये पूरा लिक्विड तैयार हो गया और अब ये तैयार है। कीमा तैयार होने के बाद में फिर थोड़ी सी आग लेनी है। आग लेने के बाद में इसके बीच में रखना है और उसको कोयले को कायदे से धिगा देना है कि हाँ मतलब वो जलता हुआ हो। फिर उसके बाद में ये इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, लौंग उसमें डालेंगे और थोड़ा सा घी डाल करके फिर उसके बाद तवे से बंद कर देंगे। बस इसके बाद इसको बंद कर दें, खूब कायदे से ऊपर से ढक दें। वसीम साहब, वाकई मैं देख रही थी कि ये प्रिपरेशन तो बड़ी ज़बरदस्त रही और मुझे खुशबू भी बहुत आ रही है और दिल चाह रहा है बस ये जल्दी से बन जाए और हम इसको टेस्ट करें। जी। अच्छा, आपने इसे ढकवा तो दिया है, अभी कितनी देर बस तक ये इसे ढकना अब है? खोलने का है, बस इसे अब आग और सब डाल करके बंद कर दिया गया है। अब इसको खोल करके और फिर उसके बाद में तैयारी के लिए लेकर के जाएंगे। चलें तो फिर नाज़रीन देर नहीं करते हैं, देखते हैं कि अभी इनकी सिकाई कैसे होगी। जी। अब इसको जो है आग वाग से लेकर के और धुंगार दे दिया गया है। अब इसको फिर से एक बार खोल करके और आग निकाल करके बाहर, फिर उसके बाद में इसको मिला लें खूब कायदे से। मिलाने के बाद में ये फिर पेस्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद आप आराम से तवे पे कबाब डाल सकते हैं। वाह वसीम साहब, ये तो बेहतरीन गलावटी कबाब बने हैं। देखिए नाजरीन, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, क्या बात है। जी। वैसे आपने तो ये चिकन में बनाए हैं। चिकन के चाहने वालों के लिए एक तोहफा है, अगर आप चाहें तो आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी, टेस्ट बराबर ही है। हाँ, कीमा होना चाहिए, किसी में भी मिला करके आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत ही आसानी से आपने ये हमको बना के दिखाए हैं। वैसे मैंने भी नाजरीन इसे घर पे कई बार ट्राई किया है, लेकिन मुझसे टूट गए। अच्छा। लेकिन आपकी ये जो रेसिपी मैंने आज देखी है, मुझे यकीन है उन ख़वातीन के लिए भी जो ये प्रोग्राम देख रही हैं कि अब इस गुलावटी कबाब को वो आसानी से अपने बावर्ची खाने में बना सकती हैं। जी। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इसे चखने का। देखते हैं इसका कैसा जायका है। जी, जरूर। वैसे पराठा भी यहाँ पर इन्होंने मुझे बना के दिया है, मैं इसी से चखूंगी। आप भी पराठे से या रोटी से इसे खा सकते हैं। जी, आराम से। वाह, बहुत जायकेदार बना है। जी, शुक्रिया। बहुत मज़ेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई।